भाजपा के नेता लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि अब की बार 300 के पार, कुछ ने तो इसे 350 के पार का भी नारा दिया था। ऐसे में मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आने को बेताब अखिलेश यादव ने तो सपनों से परे नया नारा दिया था। उन्होंने भाजपा के 300 और 350 पार के नारे के जवाब में 400 के पार का नया नारा समाजवादियों के सामने परोसा था। अब इसका जवाब पिछले 48 घंटे में 1-2 नहीं बल्कि 14 विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ कर दिया। ये बात फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। बीजेपी के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो कयास लगाया था अब वो फॉर्मूला अब सपा के पास है। दरअसल 48 घंटे में 14 विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। पहले श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और फिर वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी नाता तोड़ दिया। ओबीसी समुदाय से आने वाले दोनों ही नेता अगली पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सपा और बीजेपी के बीच ओबीसी वोट को लेकर जंग भी दिलचस्प हो गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों जैसे कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर और निषाद नेताओं को अपने पाले में लाकर सपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के भी ओबीसी नेताओं को भी बीजेपी मंत्री पद से लेकर संगठन में अहम जिम्मेदारियों के ऑफर के साथ खेमे में लाने में कामयाब रही थी। 2012 से 2017 तक सपा के शासन में यह धारणा बनी थी कि सरकारी संसाधनों का अधिकतम लाभ यादव समुदाय को ही मिला और ऐसे में भाजपा गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं के बीच नाराजगी को भुनाने में कामयाब रही थी। सपा और बसपा के कई ओबीसी नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, आरके सिंह पटेल, एसपी सिंह बघेल, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश कुमार वर्मा, रोशन लाल वर्मा और रमेश कुशवाहा ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था, जिन्होंने बीजेपी की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाई। दूसरे दलों से आए कई नेता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो कई को विधान परिषद और पार्टी संगठन में जगह दी गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 सीटों वाली विधानसभा में अकेले 312 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि इसके सहयोगियों अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 9 और 4 सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सुबह सपा ने बीजेपी से नाता और गठबंधन तोड़ लिया। यूपी की सत्ता हासिल करने की कोशिश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी की 2017 वाली रणनीति को अपनाते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ओबीसी समुदाय से जुड़े बीएसपी के ओबीसी नेताओं जैसे तमाम नेताओं को पार्टी में लाने में सफल हो रहे हैं। आपको बता दें, एक बार फिर यूपी की सत्ता हासिल करने की कोशिश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी की 2017 वाली रणनीति को अपना रहे हैं। उन्होंने गैर यादव ओबीसी नेताओं को पार्टी के साथ लाने पर फोकस किया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद मिले झटके के बाद अखिलेश यादव ने बसपा के नाराज नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया था। एक बीएसपी नेता ने नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने की शर्त पर कहा। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अखिलेश यादव ने पार्टी के बड़े नेताओं को बसपा नेताओं से संपर्क साधने को कहा। बीएसपी से पहले ही बगावत करके
सपा में आ चुके इंद्रजीत सरोज और आर के चौधरी को बसपा के दूसरे नेताओं से संपर्क साधने और मानने को कहा गया। सपा के ओबीसी नेताओं को भी बागियों का विश्वास जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अखिलेश यादव ओबीसी समुदाय से जुड़े बीएसपी के ओबीसी नेताओं जैसे आरएस कुशवाहा, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, के सचान, वीर सिंह और रामप्रसाद चौधरी को सपा में लाने में कामयाब रहे। बीएसपी के प्रभावशाली बागी नेता लड्डू प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में सपा के समर्थन का ऐलान किया। बीएसपी से पहले ही भाजपा में जा चुके नेताओं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, रोशन लाल वर्मा, विजय पाल, ब्रजेश कुमार और भगवती सागर जैसे नेताओं को भी अखिलेश अपने खेमे में लाने में कामयाब हो गए हैं। ओबीसी समुदाय के इन नेताओं के टूटने से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है, इसे तो पार्टी ही जानती है। और यही वजह है कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी है। बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट के दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ट्वीट करके उनसे दोबारा विचार करने की अपील की। इन्हें परिवार का सदस्य बताते हुए दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास कौन नहीं जानता। दोबारा सत्ता पाना यूपी में नामुमकिन सा है और इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल पड़े। उनमें कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, लेकिन यह राजनीति है। कब किस ओर करवट ले ले इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है और इसी वोट बैंक के चलते 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी। लेकिन फिलहाल जो भाजपा के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं उसमें से ज्यादातर पिछड़ा वर्ग के हैं। आमतौर पर यूपी में चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाता है और यही वजह है कि सभी पार्टियां विकास के मुद्दों पर बात ना करके जातीय समीकरण साधना ज्यादा जरूरी समझती हैं। अगर इस बार भी यूपी की जनता ने जाति के आधार पर वोट दिया तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला अब और भी रोचक होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि जो नेता दल बदल कर अपना निजी फायदा देख रहे हैं वह पार्टियों को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं और यूपी की जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है।